सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। I love you, Anu. I love you, Anu. I love you, अनु, काश तुम अभी मेरे पास होती, मेरे साथ होती। मैं देखने का, तुमसे बातें करने का, तुमसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। कोई बात नहीं, कि बस कल सुबह तक की तो बात है। कितने आराम, कितने सुकून से सो रहे हैं ना ये दोनों। मैं इनका सुकून नहीं छीन सकती। मुझे कल आरिफ से बात करनी होगी। कल सुबह तो अनु ऑफिस में मेरे सामने होगी। पता नहीं उसे फेस करने में इतनी शर्म क्यों आ रही है। दिल की बात क्या बता दी उसे। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बीच के सारे पर्दे हट गए। पहले तो वो सिर्फ मेरा चेहरा देख पाती थी, अब तो मेरा दिल भी देख पा रही है। दिल में छुपी हर बात देख पा रही है, मेरे रूह को देख पा रही है। अब मैं उससे कुछ छुपा नहीं पाऊंगा। पर ये सब तो सोचने में इतना मुश्किल लग रहा है। सर के सामने कैसे कहूंगी? मैं ही तो उनके पीछे पड़ी हुई थी ना कि वो मुझसे अपने दिल की बात कहें। और उन्होंने मेरी बात मान ली तो मैं पीछे हट जाऊं। हे माता रानी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पर दिल में जितनी झिझक है, उससे कहीं ज्यादा उससे मिलने का एक्साइटमेंट। अब इसी जद्दोजहद में पूरी रात बीतेगी। आर्यवर्धन, नींद कैसे आएगी तुझे? हे माता रानी, ये रिंग आर्य सर ने अनु को दी है। सही वक्त आने पर ये मैं उन्हें लौटा दूंगा, पर तब तक ये आपकी अमानत रहेगी। अनु, तू कहीं जा रही है क्या? हाँ पापा, ऑफिस। अनु, मैं तुझ पर प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ, पर हो सके तो ऑफिस मत जाना। जाना पड़ेगा पापा। नहीं जाऊंगी तो सर से बात कैसे करूंगी? चीजें कैसे खत्म करूंगी? हमारा रिश्ता कैसे खत्म करूंगी? ठीक है, तो इसके बाद ऑफिस जाना छोड़ दे। पर क्यों पापा? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है अनु। कल तूने जिस ईमानदारी से सब कुछ मुझे बताया है, उसके बाद तो पहले से ज्यादा बढ़ गया है। तो बस फिर आपके इसी भरोसे को कायम रखिए। मैं कुछ गलत करने नहीं जा रही हूँ। जो गलतियां मुझसे जाने अनजाने में पहले हुई हैं, उन्हें ठीक करने जा रही हूँ। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, आप? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, आइए ना। हाय। आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सॉरी, मैं ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पर आ गया हूँ। क्या है कि अनु ने इतना बड़ा काम किया है, तो इसे कांग्रेचुलेट किए बिना मैं रह नहीं पाया। अनु, जिस तरह तुमने आर्य सर की जान बचाई ना, उसकी चर्चे हर तरफ है। पूरा देश तुम्हें प्रेज कर रहा है। सच में बहुत बहादुरी वाला काम किया तुमने। एंड आई एम सो लकी कि तुम मेरी दोस्त। नहीं मतलब, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। अगर तुम भी मुझे मानती हो तो ये बुके तुम्हारे लिए। ले लो बेटा, इतने प्यार से दे रहे डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब बैठिए ना, बैठिए।
अनु, तुझे पता है डॉक्टर साहब बहुत भले आदमी है। जब तू यहाँ नहीं थी ना, तब इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। जैस्मीन का प्लांट है सर, पर वैसे इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे ना मूड बहुत अच्छा रहता है और स्ट्रेस भी कम होता है। सही से इस पौधे की तरह हमारे रिश्ते में भी प्यार के फूल तो खिले। बड़ा मन कर रहा है तुमसे मिलने का, तुमसे बातें करने का। नहीं, फोन नहीं करता, सीधे जाके ऑफिस में मिलता हूँ। उससे मिलूंगा ही क्यों, साथ में एक सरप्राइज भी दूंगा। उसकी तैयारी अभी शुरू करनी पड़ेगी। मनीषा, माधव, गुल्लू, इधर आओ। मनीषा, शाम को खाने में कुछ अच्छा बनाइए। सर क्या बनाना है, इटालियन है चाइनीज? इंडियन, सिर्फ इंडियन, और ऐसा वैसे इंडियन नहीं, फुल ऑन देसी। मतलब छोले पूरी, रायता और पुलाव जरूर बनाना। और हाँ, डिजर्ट में ना खीर पक्के से बनाना। गुल्लू जी सर। मार्केट से ना कुछ जैस्मिन के फ्लावर लेना। ठीक है सर, मैं लेके आ जाऊंगा। चलिए। भैया, कितनी तैयारी किसकी? कोई पार्टी है घर में? नहीं, पार्टी नहीं है, बट मैंने गेस्ट बुलाया शाम को घर पे। कौन से गेस्ट है? कुछ स्पेशल। जब घर पे आएंगे तो आप खुद मिल लेना। अरे नहीं, मैं चाय पीकर आया हूँ। तो बिस्कुट लीजिए। ठीक है, बिस्किट रहने दीजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लेके आता हूँ। नहीं, अंकल उसकी जरूरत नहीं है। मैं बस अनु से मिलने आया था, पर मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से लेट हो रही है। तुम कहीं जा रही थी? जी, ऑफिस। आई एम सो सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गया। नहीं, इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। पहले काम, बाकी सब बाद में। आओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहित, पर मैं चली जाऊंगी। मैं आती हूँ। डॉक्टर साहब, आज आप खाना खा के जाइए। हाँ, मैं ना आपके लिए एकदम A1 छोले पूरी बनाती हूँ। नहीं, प्लीज, आप दोनों का प्यार मेरे लिए बहुत है, और मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। फिर कभी आता हूँ मैं। पक्का। थैंक यू। प्रपोजल के बाद तू पहली बार अनु से मिल रहा है आर्या। कुछ ऑकवर्ड तो नहीं होगा ना? तू क्या टीनेजर की तरह एक्ट कर रहा है? तुझ पे तो इमोशन सूट भी नहीं करता है। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। अरे बस, ये सब क्या है? सर, ये है हमारी खुशी। जब से आपके किडनैपिंग की खबर मिली ना, इस पूरे ऑफिस में कोई भी सुकून से नहीं बैठा। आपको सही सलामत देखकर हम सबकी तो जैसे जान में जान आ गई। सर, इतने सारे किडनैपर्स से बच के सही सलामत वापस आना कोई आसान बात नहीं है। यू आर अ ट्रू हीरो। हीरो मैं नहीं हूँ, असली हीरोज झेंडे और मीरा है। हमेशा की तरह आज भी इन लोगों ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, आखिर तक साथ दिया। मैं बहुत लकी हूँ कि झेंडे और मीरा मेरी जिंदगी का हिस्सा है। वैसे एक बात बोलूं सर, आपको देख करके ऐसा लगता नहीं है कि आप इतनी बड़ी मुसीबत से निकल के आए, बल्कि आप तो और ज्यादा हैंडसम और जवान लग रहे हैं। I love you, Anu. I love you, Anu. Love you, Anu. कैसे बताऊं सबको कि इस खुशी की वजह अनु है, उसका प्यार है। चुप क्यों है सर, बोलिए ना। ये कश्मीर की वादियों का असर है। अनु कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। हर रोज की तरह आज भी लेट ही होगी सर। और तुम्हें देख के लगता है जैसे आसमान को भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें छूने के लिए। भरोसा है मुझ पर? भगवान जी से भी ज्यादा। मेरे साथ आओगे? अपनी आखिरी सांस तक। तुम ही मेरा कश्मीर हो, तुम ही मेरी जन्नत हो। तुमसे खूबसूरत, तुमसे पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। I love you, I love you, I love you.
I love you, Anu. I love you, Anu. Love you, Anu. Love you, Anu. She's on time, Mira. Again. थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर आज मैं यहां हूं तो उसमें झेंडे और मीरा का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अनु भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज मैं आप सबके सामने सही सलामत खड़ा हूं। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वो मेरा फर्ज था। अनु जी, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, मैं साथ आऊं कभी। शर्मा जी, इसी फर्श में ये तीसरी बार पोछा लगा रही हूँ। जब से डॉक्टर साहब गए हैं ना, आप घर के चक्कर मारे जा रहे हो। आखिर हुआ क्या है आपको? पुष्पा जी, फिक्र हो रही है अपनी बेटी की। अरे किस बात की? मुझे अनु की आने वाली जिंदगी की फिक्र हो रही है पुष्पा जी। अभी वो आर्य सर से रिश्ता तोड़ रही है, पर क्या? पर मैं ये जानता हूँ कि ये सब उसके लिए आसान नहीं होगा। लोगों के दिमाग में अधिक प्रकार की समस्याएं मौजूद हैं। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं, प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका, एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या चाहे कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी कांटेक्ट करें SK शास्त्री जी, मोबाइल नंबर 9815387469। कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है कि हम ये भूल ही गए कि अनु हमारी बेटी है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी अनु हमेशा खुश रहे। क्या कमन सर? यस प्लीज बैठो प्लीज। तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों? रात भर सोई नहीं क्या? हाँ वो सर, नींद नहीं आई। मुझे भी सारी रात नींद ही नहीं आ रही थी। पूरे समय जो कुछ कश्मीर में हुआ मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भी वहीं हूं, उसी जगह, उसी पल में तुम्हारे साथ। वेट कर रहा था कि कब दिन हो, कब ऑफिस आऊं, मैं देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं। मुझे बहुत और लग रहा था, पता इस एज में ऐसा फील करना अलाउड है या नहीं, और फिर लगा नहीं, अलाउड है। और ये परमिशन मुझे तुम्हारे प्यार ने दी है। हाँ, ये माता रानी का प्रसाद माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुमसे मिलना भी चाहती। वैसे मुझे भी गोपाल जी और पुष्पा जी से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। क्यों ना हम एक गेट टुगेदर प्लान करें, ये सब मिलकर एक पार्टी करते हैं, या फिर मैं ही बोले जा रहा हूं, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। मैं क्या बोलूं इस वक्त, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मेरी बीमारी तुम्हें लग गई है। इतने दिनों से सिर्फ तुम बोलती रहती थी और मैं चुप रहता था। अब मैं नॉनस्टॉप बकबक किए जा रहा हूं और तुम चुप बैठी हो।
तो पता है ना, कई बार हम जिस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं ना, फिर वो जब हमें मिल जाती है तो समझ में नहीं आता कि करें क्या। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है। इतने दिनों से तुम जो कुछ मुझसे सुनना चाहती थी, फैक्ट तो ये है कि मैं भी तुमसे वो कहना चाहता था, और अब जब कह दिया है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। और जानती, मेरे आसपास के लोग, माँ, मानसी, सब कह रहे थे कि जब से मैं कश्मीर से वापस आया हूं बहुत खुश हूं। क्या बताऊं उनको कि मुझे कौन सी खुशी मिली है। सच तो यह है कि मैंने खुद से भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो एक बार फिर से कहता हूं तुमसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और ये बात मैं अपने घर वालों को बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक डिनर प्लान किया है, ताकि तुम घर आओ और सबसे मिल लो। आओगी ना? अभी भी चुप? अगर नहीं आना है तो कम से कम गर्दन हिला के जवाब दे दो, मैं समझ जाऊंगा। आपको समझाना कैसे है, यही तो समझ नहीं आ रहा है सर। तो बोलो ना, तुम मुझे बोलते हुए, मुझे डांटते हुए, चिल्लाते हुए अच्छी लगती है। इनफैक्ट आई नो कि तुम्हारे दिल में भी मेरी तरह बहुत कुछ है जो तुम बोलना चाहती हो, और मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। प्लीज बोलो ना। सर बिल्कुल सही कहा आपने, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर जो मैं बोलूंगी शायद उस चीज को सुनकर आपको बहुत तकलीफ हो, बहुत बुरा लगे, बहुत गुस्सा आए और आप टूट जाए। ऐसा क्यों बोलने वाली? बोलो ना। अरे सर, I'm sorry, I'm very 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 sorry। मैं आपका एक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब सर, हम दोनों का रिश्ता यही तक था। अब हम इसे आगे नहीं ले जा सकते, हम दोनों को यही रुकना होगा। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ये नहीं हो सकता। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ना, आपने कुछ गलत सुना है। मैं ये कह रही हूँ कि हम दोनों का रिश्ता यही खत्म। क्या बोल रहे हो? होश में तो तुम। एक काम करो, तुम बैठो, पानी पियो, फिर सोच के बोलना क्या बोलना। सर मैं अच्छे से सोच समझ चुकी हूँ, और बहुत ज्यादा सोच समझने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि हम दोनों के इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है सर। तुम क्या कह रही हो? इतने दिनों से तुम चाहती थी कि ये हो, मैं तुम्हें प्रपोज करूं, अपने दिल की बात कहूं, और जब कह दी और मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, तो फिर ये सब क्यों? मैं यही हूं आपके पास। ये वीडियो है जिसे उन्होंने देख लिया और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो आज के बाद आर्या सर का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। मुझे हार्ट अटैक अनु और आर्या सर का वीडियो देखकर आया। अरे मुझसे बात कर, प्लीज क्या आर्या सर मुझे भी नहीं मिलेगी। सर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ?
ये सब मैं आपको नहीं बता सकती, पर जो हम दोनों ने सोचा था ना वो नहीं हो सकता सर। हम दोनों का साथ में कोई भविष्य नहीं। जो रिश्ता था ना हम दोनों के बीच, सब खत्म। आज के बाद आर्या सर का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल। अरे मुझसे बात कर, प्लीज क्या आर्या सर मुझे भी नहीं मिलेगी। सॉरी आर्या सर, I'm sorry। मैंने आपका दिल तोड़ दिया, पर दिल मेरा तो टूटा है ना। जितनी तकलीफ आपको हो रही है उतनी तकलीफ मुझे भी हो रही है। आपसे प्यार करने की इजाजत नहीं ले पाई, और अब मैं किसी और से प्यार करने की इजाजत खुद को दे भी नहीं पाऊंगी, शायद खुद से भी नहीं। मैंने आपके प्यार को मना किया है सिर्फ और सिर्फ पापा के लिए, और आज के बाद मैं जो कुछ भी करूंगी सिर्फ और सिर्फ पापा की खुशी के लिए करूंगी। मेरी खुशी, मेरी जिंदगी आपके प्यार के साथ ही खत्म। हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। हेलो गाइस, आज मैं आए हम अपने एक दोस्त की इंगेजमेंट सगाई में, तो वहाँ देखते हैं हम कितना मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने में, और हमें भी कितना मज़ा आया आज मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि नोएडा दिल्ली में हम आए हैं मैं अपने दोस्त की इंगेजमेंट सगाई में, तो वहाँ लड़की वालों ने बैंक्वेट बुक कर रखा है मेरे दोस्त की इंगेजमेंट के लिए, और इसमें रिंग सेरेमनी भी होती है और उसकी सगाई भी होगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ बिना जो जाते हैं हमें स्नैक्स मिला खाने को। एक स्नैक्स में भी अच्छा टेस्टी स्नैक्स थे, और बैठने की अच्छे से सुविधा थी, आराम से बैठ सकते हो। और सामने उनके लिए सेल्फी के लिए भी यहाँ पर बैकग्राउंड बनाया हुआ था, फ्लावर से सजा हुआ था रेड रोज से। जैसे कि ये देख रहे हो मेरे दोस्त हैं सारे, और अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, मैं भी फ़ोटो क्लिक करवा रहा हूँ। साथ में ये देख सकते हो स्टाइल मार रहा है, पोस्ट मार का चश्मा पहन के ये एक फ़ोटो खींच रहा है। ये सब मस्ती कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में दिखा रहा हूँ क्या क्या आपको मज़ा आने वाला। पूरी एंड तक देखो इस वीडियो को, छोड़ना मत। इसमें आपको दूल्हे के लिए दुल्हन डांस करती नज़र आएगी, जो उसकी होने वाली वाइफ है, और उसकी साली भी अपने जीजा के लिए खूब अच्छे से डांस करेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने से आपको बहुत मज़ा आने वाला है और पूरा मज़ा आएगा। अब मैं चलता हूँ लेके आपको थोड़ा सा आगे। ये है खाना लगाया हुआ हमारे लिए कि जैसे ही रिंग सेरेमनी होती है हम खाना खाएंगे, और हमारा टाइम भी लेट हो चुका क्योंकि जो लड़की वालों ने बैंक्वेट बुक किया हुआ था वो 4 बजे तक का था, और हम बारिश और ट्रैफिक के कारण 12 तो हमें बज ही गए थे आने में, तो इस कारण हम भी लेट हो गए। तो यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, ये देख सकते हो ये मेरे सारे दोस्त हैं, हम बैठे हुए हैं यहाँ, और लड़का लड़की का वेट कर रहे हैं क्योंकि लड़की अभी आई नहीं है, वो ब्यूटी पार्लर में रेडी होने गई है, तो इसलिए हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये है उनकी स्टेज, जो कि बहुत अच्छे बैकग्राउंड से सजा हुआ है उनका स्टेज, और ये उनके लिए ये उनका लड़की वालों का सामान जो कि लड़कों वालों को देंगे ये आफ्टर सगाई और आफ्टर रिंग सेरेमनी के बाद। तो ये देख सकते हो ये है हमारा
लड़के का लिए और लड़की के लिए बना हुआ स्टेज जो बैंक्वेट वालों ने ही बनाया हुआ है। और अच्छे से ये सब देख सकते हो, ये सब वेटर सर्व कर रहे हैं, कॉफ़ी ला रहे हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक ला रहे हैं। मैं भी कॉफ़ी पी रहा हूँ उनसे लेके, क्योंकि थोड़ा मौसम भी ठंडा सा। ये आ गया लड़का, ये है मेरा दोस्त लड़का, लड़की उसकी जिससे शादी। तो ये फ्लावर लाया है उसको और उसको दे रहा है, क्योंकि एंट्री अभी हुई है जस्ट दुल्हन की, और उसको स्वागत के लिए, वेलकम करने के लिए इसने उसके लिए फ्लावर दिया, फ्लावर पॉट दिया, मतलब फ्लावर का गुलदस्ता बनवा के लाया था, वो उसको उसमें दिया। अब जैसे कि देख रहे हो, अब फोटो वाला फ़ोटो क्लिक कर रहा है, इनकी पोज ले रहा है, क्योंकि एक इनकी एल्बम तैयार होगी, वीडियो फिल्म तैयार होगी। और साथ में ही अब ये देख सकते हो, ये लड़के की बहन बड़ी और बड़ा भाई, जो कि इसकी लड़की की गोद भराई कर रहा है, और उसको एक चुन्नी पहना के गोद भराई चालू की है। अब ये आया लड़का गोद भराई के में, उसमें पैसे डालेगा, कुछ एक नारियल होगा और एक मिठाई का डिब्बा होगा, जो कि लड़की की गोद में रखते हैं। इससे क्या लड़की अपनी हो जाती है, लड़की को हम अपना लेते हैं इस गोद भराई के करने से। ये उसका लड़के का बड़ा भाई है, क्योंकि ये पापा है नहीं, तो ये देख सकते हो उसका बड़ा भाई है, उसकी बड़ी बहन लड़की की गोद भराई कर रहे हैं। और ये लड़के का बड़ा वाला साइड में चलता होगा बड़ा भाई। अब ये लड़की की गोद भराई हो चुकी है और लड़की को अपना लिया है। इसके बाद अब ये लड़की वाले सगाई करेंगे, लड़के को अपनाएंगे और लड़के की सगाई करेंगे, और साथ में साथ रिंग सेरेमनी होती रहेगी। लड़की आपस में लड़के को रिंग बनाएगी और लड़का लड़की को। तो ये देख सकते हो सारे फ़ोटोग्राफ लगे हुए हैं यहाँ पर बन रहे हैं, और वेटर भी लगे हुए हैं सर्व करने में। अब चल रही है रिंग सेरेमनी। ये दोनों के हाथों में अंगूठी आ चुकी है, लड़के के हाथ में भी एक अंगूठी है, लड़की के हाथ में भी एक अंगूठी है। तो लड़की लड़के को पहनाएगा और लड़का लड़की को पहनाएगा। अब स्टार्ट हो रही है और सब वेट कर रहे हैं आपस में रिंग। जल्दी इसलिए हो रहा है कि लेट हो चुके हैं हम, 4 बजे के बाद दूसरी पार्टी का ये बैंक्वेट बुक है, तो इसलिए हम बहुत जल्दी कर रहे हैं इस चीज़ को। अब थोड़ा वेट किया जा रहा है फ़ोटो का, क्योंकि फ़ोटो वालों ने उनको पोस्ट दिया हुआ है और थोड़ा इंतजार करने के लिए बोला है, क्योंकि उनकी एल्बम के लिए उनको अच्छे पोस्ट चाहिए होते हैं और अच्छे से फ़ोटो चाहिए। ये देख सकते हो क्या पोस्ट अंगूठी दिखाते हुए एक पोस्ट बना रहा है, फ़ोटो बना रहा है, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों हमारा को भी बहुत मज़ा आया था और इन्जॉयमेंट किया हमने, हम क्योंकि लड़की वाले की तरफ से थे, हम बचपन के दोस्त हैं और सारे ने मिलकर हम मज़े किए, सारे ने एंजॉय किए, खूब खाना भी खाया और स्नैक्स भी खाए। तो बार स्नैक्स से भी हमारा पेट भर चुका था, तो खाने के लिए हमें इतना पेट में नहीं जगह बची, क्योंकि स्नैक्स इतने अच्छे लग रहे थे, तो वही हमने पहले खा लिया था, थके आए थे। और अब जब इन्होंने चालू हो चुकी है रिंग सेरेमनी, और लड़की लड़के को अंगूठी पहना रही है पहले, उसके बाद लड़का भी लड़की को पहनाएगा अंगूठी। ये देख सकते हो हम सब देख रहे हैं उसको पहनाते हुए, और ये देख सकते हो आपस में इन्होंने रिंग्स एक्सचेंज कर चुके हैं। आपस में दोनों ने रिंग पहना दी है, अंगूठी पहना दी है। अब ये गाइस ये देख सकते हो, अब ये फ़ोटो के लिए पोज बनाया जा रहा है। फ़ोटोग्राफ़र भी क्या होता है यार, बहुत नए तरीके फ़ोटो पोज बनाते हैं वो एल्बम के लिए, एक से एक तरह के फ़ोटो बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, कभी किस तरह से कभी किस तरह से, थक भी जाते हैं और क्लिक करवाते, कोई कहते हैं इधर को करें। अब ये आ चुकी लड़की की बहन, जो कि अपने जीजा के लिए डांस करेगी, उसके लिए डांस करके दिखाएगी। अब इसको भी आप थोड़ा एंजॉय करके देख सकते हो पूरी वीडियो को। तो ये देख सकते हो कैसे डांस कर रही है अपने जीजा के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए ये डांस कर रही है अपनी बहन और भाई जीजा के लिए। ये देख सकते हो, ये लड़की की छोटी बहन है, ये देखिए उसके लिए डांस कर रही है। ये देखो ठुमक ठुमक के डांस कर चुकी है, डांस कर रही है। जो मेरा दोस्त कितना स्माइल पास कर रहा है, हंस रहा है। तो जैसे देख रहे हो, अब इसके बाद लड़की भी आती है डांस करती हुई अपने फियांसे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। उसको भी आप अभी आगे देख सकते देखोगे, तो अभी थोड़ा सा इसकी झलक है लड़की की। उसके बाद आएगी लड़की डांस करते हुए अपने हस्बैंड के लिए। अब ये देखो अब आएगी लड़की डांस करते हुए।
ये लड़की आ रही है डांस करते हुए अपने हस्बैंड अपने फियांसे के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए। ये देखो अब आ चुकी लड़की, ये उसको इम्प्रेस कर रही है अपने हस्बैंड को, और उसके लिए डांस परफॉर्मेंस तैयार की। हम सब देख रहे हैं और हम सब भी इंजॉयमेंट ले रहे हैं। ये देख सकते हो कितना प्यारा डांस है, कितना अच्छा डांस हो रहा है। ये देख सकते हो, ये है सब लड़की डांस कर रही है। तो ये दोस्तों गाइस, ये लड़की की बहन ने खूब डांस किया अपने जीजा के लिए और उनको इम्प्रेस करने के लिए। ये मेरा दोस्त हंसता जा रहा है बार बार। अब ये उसका जीजा और उसकी साली दोनों मिलकर एक साथ डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आपस में इंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप।